नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। नए साल की फील अभी चल ही रही है, यानी सबसे पहले तो नए साल की ही शुभकामनाएं दे देते हैं हम आपको, क्योंकि ये एक सप्ताह तक तो कहते हैं ना कि उसका एक जुनून ही रहता है, किसी भी पर्व का भी एक फील ही रहती है। तो नए साल का जो आगाज हुआ है और उसके साथ कुछ जो बदलाव हो रहे हैं प्लेनेटरी खास करके कहा जाता है, उसमें भी अगर हम बात करते हैं वीनस की यानी शुक्र की, या फिर शनि की, या राहु केतु की, या फिर मंगल की, जुपिटर की, ये जो बदलाव होते हैं बड़े मेजरली बदलाव हमारी जिंदगी पर इफेक्ट डालते हैं। और साल की शुरुआत में ही कुछ इवेंट ऐसे हो रहे हैं जिसके चलते हमारे जीवन में क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्र का घर बदलना, शुक्र का बदलाव होना, और शुक्र का बदलाव पहले सप्ताह में भी, यानी एक तरफ साल 2021 से शुरू हुआ और ऐसे में ग्रहों की भूमिका बदलना शुरू हो गई। 4 जनवरी को शुक्र का जो बदलाव हो रहा है वो जाएंगे धनु राशि में, यानी शुक्र का गोचर धनु राशि में। और गुरु की राशि में शुक्र का गोचर आपकी जिंदगी में किस तरीके के बदलाव लेकर के आएगा, आपको किन चीजों को ज्यादा एडॉप्ट करने की जरूरत है, किन चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करने की जरूरत है। तो ऐसे में सबसे पहले शुक्र की भूमिका को समझे। शुक्र लग्जरीज, शुक्र आपकी खुशियां, शुक्र आपका फेम, शुक्र मीडिया के कारक, शुक्र ग्लैमर के कारक, शुक्र हमारे सिनेमा जगत के कारक। और ऐसे में शुक्र का बदलाव किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है हमारे व्यक्ति के जिंदगी पर, एक एक राशि का पूरा ब्यौरा बताया जाएगा। लेकिन आपने कुछ चीजों का ये ध्यान रखना है कि जब जब ग्रहों की भूमिका बदलती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ सिचुएशंस को संभालना है और समझते हुए ही जिंदगी में आगे बढ़ना है। 4 जनवरी 2021 को सुबह 5:03 पर शुक्र का गोचर धनु राशि में हो जाएगा, जो कि गुरु की राशि है। और वहां रहेंगे ये 28 जनवरी 3:29 सुबह तक, और यानी मिडनाइट की बात कर रही है, रात के देर रात, लेकिन 28 की सुबह। अभी ये गोचर जो है ये कहाँ आपकी जिंदगी में क्या मोड़ ले आएगा, इसे समझने की ज्यादा जरूरत है। राशियों की सिलसिला हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि किन राशियों पर इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है ये समझना ज्यादा जरूरी है। हालांकि आपके राशियों के साथ में हम लोग ये चीज भी आपको बताएंगे कि किन राशियों के कौन से भाव में इसकी भूमिका बन रही है, यानी कौन से भाव को ये ज्यादा एक्टिवेट करेगा या फिर यूं कहें कि क्षति पहुंचा सकता है। भाई क्षति की बात हम नहीं करना चाहते, इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ चीजें आप सिर्फ अवेयर हो जाए कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो हम उससे बच कैसे सकते हैं। मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि में शुक्र का जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो 9th हाउस यानी आपके 9वें भाव में हो रहा है। और 9वें भाव का गोचर अगर हम कहते हैं तो वहां आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी का भाव कहा जाता है। और उस खास करके वहाँ हम धर्म की बात करते हैं कि धर्म के मुद्दे आपके किस तरीके के रह सकते हैं, कितना रुझान आपका धर्म के प्रति रहेगा, और उसके अलावा आपकी मेहनत कैसी रहेगी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपका भाग्य भी उसी हिसाब से निकलेगा। भाई एक चीज का ध्यान रख लीजिए, मेहनत कीजिए, वरना आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मेहनत नहीं करेंगे तो ये भाग्य एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे आप। भाग्य ने तो साथ देना शुरू किया है, वो बता रहा है कि हम आपके ऐसे भाव में हैं जहां आपको फायदा दे सकते हैं, आपके भाग्य को उज्जवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फायदा ही नहीं लेना चाहेंगे तो कैसे फायदा मिलेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होते हुए आप एक तो धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना है, और दूसरा सहायता लीजिए, बोल करके सहायता लीजिए ताकि आपको फायदा मिल सके। वृष राशि की बात कर लेते हैं तो शुक्र का गोचर 8th हाउस यानी 8वें भाव में है। आपकी राशि से 8वें भाव में शुक्र का गोचर अचानक परेशानी का कारण बन सकता है। अनवांटेड प्रॉब्लम्स जो आपने कभी नहीं सोची थी वो हो सकती हैं। खास करके हम ये जरूर कहेंगे कि अपनी एक्सपेंसिव चीजों को जरा संभाल करके रखिएगा। बड़ी गाड़ी है तो जरा ध्यान रखिएगा खरोच ना आ जाए,
और उसके लिए अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने आपको बताया कि इस तरीके की समस्या हो सकती है, तो अब आप चौकन्ने रहेंगे, ध्यान रखेंगे। तो जब ध्यान रखेंगे तो आप उस प्रॉब्लम से बच भी जाएंगे। एनिमीज सता सकते हैं आपको, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, खर्च आपका ज़्यादा होगा, लेकिन खर्च से घबराना क्या, पैसा आने भी तो वाला है, और आएगा तो खर्च होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर, मिथुन यानी जेमिनी, ये गोचर जो है अपनी राशि से 7वें भाव, 7th भाव में हो रहा है। 7th भाव का गोचर यूं मिला लीजिए कि आपके स्पाउस के साथ तो आपकी सिचुएशन ठीक रहेगी, सही रहेगी, लेकिन अगर ज्यादा दबाव बनाएंगे तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। भाई दबाव ना बनाइएगा अपने पार्टनर के ऊपर, समझने का प्रयास कीजिएगा, उनके इमोशंस को भी समझने का प्रयास कीजिएगा, और साथ के साथ उनकी बातों को थोड़ा नज़रअंदाज ना करें, थोड़ा सुन लीजिए बातें। क्या होता है कि पति पत्नी कई बार बहुत सारी बातें दिल में रख करके बैठते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, और दिल की बात इतनी बड़ी होती जाती है कि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने लग जाती है आपको। तो ध्यान रखिएगा, अपने पति पत्नी के रिश्तों में एक नया मोड़ आ सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट है वो खत्म हो सकते हैं। सेहत का खास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के सेहत भी आपकी ठीक ही है। हाँ, एक चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप डील करें किसी से भी, अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप की डील कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेपर वर्क के ऊपर खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 28 तक आपको ये ध्यान रखना तो पड़ेगा। एक महीना, ऑलमोस्ट ऑल एक महीना है, और एक महीने में कोई चूक नहीं करनी है आपने। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि में शुक्र का ये जो गोचर है आपसे 6ठे भाव में हो रहा है। 6th हाउस, अनवांटेड प्रॉब्लम्स, एनिमीज एकदम से पॉपअप करके आ जाएंगे बाहर। भाई जो आपने जिनका बहुत ज्यादा अच्छा भी किया हुआ, वो भी पता चले कि आपका एनिमी बन रहा है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटर आने दीजिए, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। कॉम्पिटिटर आते हैं तो आपकी सक्सेस होती है। सक्सेसफुल व्यक्ति के ही कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अदरवाइज किसके कॉम्पिटिटर होंगे, तो उससे घबराइएगा मत। हाँ, सिर्फ एक ध्यान रखने की जरूरत है, वो है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। उसमें आप अटेंटिव रहने की जरूरत है। थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे तो आप समस्याओं से बचे रहेंगे। हाँ, खर्चे होते रहते हैं, उससे इतना घबराना नहीं, क्योंकि खर्च के साथ साथ धन आने की जरूरत है, और धन आएगा आपको। फिर आती है बात कि अगली राशि की, सिंह राशि की बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वालों को ये गोचर 5th हाउस यानी 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव की जब हम बात करते हैं तो ये त्रिकोण भाव है, और त्रिकोण भाव हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। आपको खास करके एक तो ध्यान रखना है अपने एजुकेशन सेक्टर को। हायर एजुकेशन में है तो बहुत ही ध्यान रखने का जरूरत है, क्योंकि इस समय फ्रेंड सर्कल बड़ा हावी हो जाएगा आपके ओर। फ्रेंड सर्कल इस तरीके से आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगा कि आपको अपनी प्रायोरिटीज पीछे लगने लगेंगी। आपकी जो ये दोस्ती है वो ज्यादा हावी होकर के आपको आपके मिशन से दूर कर सकती है। एक महीना है, छोटी बात नहीं है। एक महीना अगर पीछे गए तो समझ लीजिए जिंदगी में कितना पीछे आप जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। एजुकेशन का भी ध्यान रखिएगा, और साथ के साथ दोस्ती का भी ध्यान रखिएगा। अंधाधुंध पैसा मत उड़ा दीजिएगा उनके ऊपर, वरना जैसे पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म, ऐसा सिचुएशन हो जाएगी। ध्यान रखने की जरूरत है, अपने आप के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। बहुत सारे शौक जागेंगे, लेकिन ज्यादा शौक कई बार खतरे की तरफ ले जाते हैं। तो जितनी सीमा है उतने ही शौक रखिएगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं तो 4th भाव यानी 4th हाउस में ये शुक्र का गोचर आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है। हमारी लग्जरीज है भाई, लग्जरीज में तो इन्हेंसमेंट वो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ के साथ माता जी के साथ थोड़ी सी बात सुन लीजिए उनके, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं, आप बाहर निकल लेंगे, भागने का प्रयास करेंगे। भाई बाहर लीजिए, बाहर वाले तो बाहर वाले ही होंगे, घर वाले तो पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। हर चीज को आपको समझाने में, संभालने में सारी भूमिका रहती है अपने घर के लोगों की। तो माता जी के साथ विवाद ना होने दीजिएगा। हाँ, खर्च उतना कीजिएगा जितना जरूरी है। पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उड़ा ही दें। थोड़ा सा हवा में नहीं, जमीन पर उतर आइए, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तुला राशि की बात कर लेते हैं तो आप ही की राशि के लॉर्ड है, वृष राशि के लॉर्ड है, और तुला राशि के लॉर्ड है शुक्र। तो शुक्र का तीसरे भाव, तीसरे स्थान पर यानी 3rd हाउस में गोचर होना
आपके तो लिए सबसे बड़ी बात है कि मेहनत तो करवाएगा लेकिन साथ में डिस्ट्रैक्शन भी दे देगा। दूसरी बात, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है और कारण आपकी ज्यादा लग्जरीज, आपका ज्यादा पैसा, ये जो दिखाते हैं ना, बहुत ज्यादा दिखावा, दिखावा छोड़ दीजिए भाई। भाई बहनों में क्या दिखावा दिखाने की जरूरत है, वहां कहाँ कंपटीशन की बात है। बचपन में एक साथ आप पले बड़े हैं तो वहां उनको दिखावे की क्या जरूरत है, वहां प्रैक्टिकल हो जाइएगा। धन को लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, अपनों के साथ वाद विवाद ना करें, अपनी मेहनत की ओर ज्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सके। आगे बढ़ना, आगे कुछ पाना, कुछ हासिल करना, इस मिशन को आप बना करके रखिएगा, ना कि उलझते रहे छोटी छोटी चीजों में। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं तो आपकी राशि से सेकंड हाउस में यानी दूसरे भाव में ये गोचर है। और दूसरा भाव हमारा धन है, हमारे अपने खाने पीने के शौक हैं, और जो एक तो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो वो नहीं, लेकिन लोअर एजुकेशन यानी 10th तक के अंदर अंदर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितने भी 10th से नीचे के स्टूडेंट हैं भाई, इधर उधर सिर्फ शौक मत पालिएगा, और साथ के साथ खर्च उतना कीजिएगा जितनी ज़रूरत है। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। शौक में, कई बार मजाक में आप बहुत सारी चीज़ें बोल देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये बोलने के चक्कर में आपकी दोस्ती भी चली जाए और तो और दुश्मन भी ज़्यादा बन जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके झगड़े ना हो पाए आपकी वाणी के चलते। शौक पालिए, कोई बात नहीं, खर्च भी कीजिए लेकिन लिमिटेड, आपने कंट्रोलिंग भी रखिएगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं तो धनु राशि में ही शुक्र का गोचर है। तो ऐसे में यानी आप ही की राशि में गोचर होना, आप ही की राशि में शुक्र का आना, ये क्या चीजें आपकी जिंदगी में दे सकता है। सबसे पहले तो आपको इतना ज्यादा शौकीन बना देगा भाई, आप सुनेंगे नहीं किसी की बात। आज गाड़ी यहाँ घूमी, कल गाड़ी वहां घूमी, गाड़ी नहीं है तो कैब कर करके ही आप भागे जा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, घर नहीं आ रहे हैं, कंट्रोलिंग नहीं। भाई थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए, थम जाइए थोड़ा सा। आप अगर थमे नहीं तो परेशानी ले आएंगे आप अपने घर में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोलिंग रखिएगा। गलत चक्कर जल्दी पड़ जाएंगे आप, जल्दी आपका रुझान हो जाएगा, बाहर का अट्रैक्शन बहुत जल्दी आपको कैच कर लेगा, यानी आप ऐसी चीजों में उलझ जाएंगे जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भोग विलास भी है शुक्र, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको हर चीज से बचना है, बहुत ही तालमेल बना करके रखना, कहीं ऐसा ना हो कि खतरे की घंटी सीधा आप ही के सामने आकर के बजे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, आपने फायदे की तरफ बढ़ना है क्योंकि ये आपको फेम भी दे सकता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि चुनाव आप किस चीज का कर रहे हैं, फेम का कर रहे हैं या बदनामी का। तो कोशिश कीजिए फेम का चुनाव कीजिए। आप ध्यान रखिए, अपने माइंड का बैलेंस बना करके रखिए। बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करेंगी, नजरअंदाज कर दीजिए। मकर राशि की बात कर लेते हैं तो शुक्र का गोचर आपके 12th हाउस में यानी 12वें स्थान पर है, और 12वां स्थान व्यय हाउस कहा जाता है, यानी लग्जरीज पर पैसा उड़ाएंगे आप। और ये देख लीजिएगा कि बाहरी संबंधों के चलते भी आपके लिए खिटपिट हो सकती है। घर ना खराब कर लीजिएगा आप, बाहर की तरफ ज्यादा रुझान रखेंगे, ज्यादा ध्यान रखेंगे तो घर के अंदर तकलीफें ही लेकर के आएंगे। हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ ना कुछ तनाव और स्ट्रेस हो सकता है। गृहस्थ जीवन आपका खराब होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाएंगी अगर आपने बाहर का ध्यान नहीं छोड़ा। तो घर की ओर ध्यान देने की जरूरत है। बाहर के रिश्ते जो होते हैं वो बहुत देर तक नहीं चलते हैं, जब तक जेब में है पैसे तो ही आपके रिश्ते वो टिके रहते हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि अपने घर के रिश्तों को तवज्जो देनी है, घर के रिश्तों की तरफ ध्यान देना है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं तो आपकी राशि से 11th हाउस में यानी 11वें भाव में ये गोचर है। तो ये गोचर आपके लिए बहुत धन इकट्ठा करके ला सकता है, आपके बड़े बड़े काम करवा सकता है, मनी जल्दी आ सकती है, इजी भी और हार्डकोर भी सारी मनी आपके पास आने के चांसेस हैं। धन आएगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को पीछे रखिएगा भाई, गुमान बड़ी जल्दी आ जाएगा आपके अंदर, और उसके बाद फिर आप किसी की सुनेगी नहीं, खाली हो जाएंगे तो क्या होगा। नहीं नहीं, खाली नहीं होने वाले, आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है, लेकिन धन को संभालने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ऐसे काम जो आपके बहुत पेंडिंग चल रहे थे उन काम को कर लीजिएगा इस बीच, बहुत जल्दी आपके ये काम हो सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है।
इज्जत शोहरत भी मिल सकती है, धन भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा सूझबूझ बनाए रखें। अब आती है बात आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि की बात करते हैं तो 10th भाव में यानी दशम भाव में ये गोचर है शुक्र का। और शुक्र का गोचर दशम भाव में आपके लिए तो वर्क को बहुत हरी झंडी दिखा रहा है, यानी ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है आपके काम को। आपके काम में बढ़ोतरी, जल्दी काम आपके बनेंगे, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, अच्छी अच्छी डील हो सकती है, अच्छे अच्छे फायदे हो सकते हैं जिससे धन का ज़्यादा लाभ हो सकता है। आपके करियर में थोड़ी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल सकती हैं। भाई कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो तरक्की की ओर ही बढ़ेंगे आप। और तरक्की की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भगवान को भी याद कर लीजिए। भाई इतने खुश मत हो जाइए कि हम भगवान को बिल्कुल पीछे कर देते हैं। तो ऊपर वाले को याद ज़रूर करते रहिएगा। जो लोग समय समय पर ऊपर वाले को याद करते रहे ना, वो ज़्यादा गड्ढे में गिरने की गुंजाइश नहीं बनती है उनकी। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान ने अपने हाथ में बहुत सारी कमांड भी रखी हुई है। तो हमें समय समय पर, वक्त वक्त पर ये समझना ज़रूरी है कि सुप्रीमो अभी भी ऊपर वाला है। तो इसीलिए उसको याद करते रहिए और अपनी ज़िंदगी को आप सफल बनाते रहिए। तो ये था शुक्र का गोचर आपकी जिंदगी में किस तरीके के बदलाव ला रहा है। भाई साल की शुरुआत है, अभी तो बहुत महीने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जितने आपके ग्रुप हैं सब तक पहुँचाइएगा, ताकि सबका ही हित हो, सबका ही फायदा हो आप लोगों के माध्यम से। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।